चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा। और इसमें जो है फॉर्मूला हमने 2 फॉर्मूले पहले किए थे गुडविल कैलकुलेशन के, अगर आपको याद हो तो। गुडविल कैलकुलेशन के 2 फॉर्मूले किए थे। गुडविल कैलकुलेशन में सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला किया था वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड फॉर्मूला हमने किया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और तीसरा फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो था सुपर प्रॉफिट मेथड। ये 3 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। आज सुपर प्रॉफिट फॉर्मूले का ही इसी का ही क्वेश्चन है आगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, आप भी याद करके कोशिश करो जो आपने पढ़ा हुआ है। अगर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज या एक्चुअल में से आपको कौन सा प्रॉफिट माइनस करना है? नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है। तो आपके पास कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जो टोटल प्रॉफिट होगा उसको नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मान लो 5 साल का प्रॉफिट है, सबको 5 को प्लस कर देंगे 5 साल को, और नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज को आपने यहाँ पे पुट करना है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कैपिटल इन्वेस्टेड, या कैपिटल इन्वेस्टेड की जगह ना एम्प्लॉयड वर्ड भी आ सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड वर्ड आ सकता है, इनटू रेट तो दे रखा होगा और बाय में 100। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पुट करना है, नॉर्मल को यहाँ पुट करना है। एवरेज में से नॉर्मल माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल कैसे निकालनी है सुपर प्रॉफिट से? गुडविल का तो वही फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट रखना होता है और मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ करने होते हैं। देखो प्रॉफिट आपका कोई भी हो सकता है गुडविल में, यहीं पे सुपर आएगा, यहीं पे एवरेज आएगा और यहीं पे वेटेड एवरेज आएगा। अब सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला चल रहा है तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपका गुडविल निकल जाएगा। तो ये हमने क्या किया था? सुपर प्रॉफिट मेथड किया था। अच्छा, मैंने शुरू में आपको एक टॉपिक बताया था, एक चीज़ बताई थी, 2 चीज़ें बताई थी। एक बताया था मैंने एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन कहते हैं इसको। एक बताया था मैंने एबनॉर्मल लॉस। मेरे को आप याद करके बता सकते हो कि एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन को प्लस करते थे या माइनस? माइनस। ठीक है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते थे? एबनॉर्मल लॉस को याद करके बताओ। प्लस करते थे सर। ठीक, तो याद होगा आपको ये चीज़ें मैंने कराई थी। तो वो ये चीज़ें ना हर पॉइंट में, हर क्वेश्चन में यूज़ हो सकती हैं, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको 7 क्वेश्चन आपके हो गए थे। 7, आज मैं 8th क्वेश्चन आपको रीड करा रहा हूँ। 8th क्वेश्चन आपको करना है। आपके पास अगर बुक है तो निकाल लो, पेज नंबर 3.11। और जिसके ये क्वेश्चन नहीं हुए हैं, जिसका भी कोई क्वेश्चन रहता है तो वो मेरे से बाद में भी समझ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। ध्यान से देखना। ए फर्म
एवरेज प्रॉफिट आर 70,000। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट 70,000 है। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 70,000। एक मिनट भाई, स्क्रीन एडजस्ट कर लो। हाँ, एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट 70,000 है। इट इंक्लूड एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब गेन, एबनॉर्मल गेन है 5,000 का। एबनॉर्मल गेन को प्लस करते हैं या माइनस? अभी बताया था आपने मेरे को। माइनस। ठीक है, तो 70,000 में 5,000 माइनस कर देंगे तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। देखो कर भी रखा है, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 70,000 है, लेस एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000, टोटल हमारा प्रॉफिट जो आ गया वो 65,000 आ गया। ये निकाल भी रखा है। आगे कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज़ 5,50,000। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है? 5,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 10%। और आपको कैलकुलेट करना है गुडविल 4 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट, 4 गुना करना है सुपर प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे? क्योंकि अपने को सुपर प्रॉफिट निकालना है तो एक्चुअल में से नॉर्मल माइनस करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या रेट वर्ड लिख सकते हो बस, बाय में 100। 5,50,000 इंटू 10/100, 5,50,000 इंटू 10/100, 55,000 रुपये। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर का फॉर्मूला अभी कराया था मैंने। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ से 65,000 उठा के लिखना है और यहाँ से 55,000 रुपये उठा के लिखना है। 65,000 माइनस 55,000, 10,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 65 में से 55,000 रुपये, 65,000 में से 55,000 माइनस करके 10,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब निकालना है गुडविल। इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज लास्ट लाइन में दे रखा है, कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। 4 टाइम्स मीन्स 4 गुना, 4 से मल्टीप्लाई करना है। गुडविल को सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 10,000 इंटू 4, 40,000। ये आपका गुडविल आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय ABC फर्म आर 36,000 पर ईयर। ये एवरेज प्रॉफिट है 36,000 रुपये। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड मैंने कहा था एक ही बात होती है, 2 लाख रुपये। रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका? रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है ये दे रखा है 10%, 10% रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। एक नया पॉइंट दे रखा है इसमें, द रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम। फर्म ने ना पार्टनर को रेमुनरेशन देना है। रेमुनरेशन मीन सैलरी का पार्ट होता है, ये सैलरी देनी है 6,000 रुपये की। तो बस इस क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, इसमें जो एवरेज प्रॉफिट है ना आपका 36,000 रुपये, इसमें से ये 6,000 रुपये जो देने हैं ये माइनस करने हैं, तब आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। ये ना एक्चुअल हमारा खर्चा है, जो एक्चुअल खर्चा होता है वो हम माइनस कर देते हैं। तो ये 36,000 रुपये का जो हमारा एवरेज प्रॉफिट गिवन था उसमें से ये 6,000 रुपये आपको माइनस करने हैं, ये एक्चुअल प्रॉफिट आ गया हमारा। बस उसके बाद सारा क्वेश्चन रिपीटेड है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय में 100। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है? क्वेश्चन में दे रखा था पिछले पेज पे 2 लाख। 2 लाख का 10/100, ये क्या आ गया आपका? नॉर्मल प्रॉफिट। इस नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ये एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, 30 में से 20 माइनस करेंगे 10,000, क्या आ जाएगा हमारा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई, यहाँ दे रखा है देखो लास्ट लाइन में 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज है तो आपको इसको 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है।
ये आपका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, अगर नहीं होंगे तो मैं आपको करा दूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ट्राई ज़रूर करना है आपको ये क्वेश्चन।